बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, जामिउ तिरमिज़ी में ये हदीस शरीफ मौजूद है अबवाब मनाकिब के अंदर। और हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो वो हस्ती हैं जिन्होंने बचपन में 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक दिन जनाब हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हो बारगाह रिसालत से जब घर आए तो उन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भूख के कुछ आसार देखें, क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो ज़ौजे मोहतरमा ने अर्ज़ किया कि मेरे पास जौ की चंद रोटियां। तो फिर उन्होंने अपना दुपट्टा लिया और उसके एक तरफ वो रोटियां लपेट कर मेरी बगल के नीचे दे दी और दूसरी तरफ से दुपट्टा मेरे ऊपर कर दिया और मुझे फरमाया कि जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में ये हदिया पेश करके आ जाओ। तो जब मैं पहुंचा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर तो सहाबा किराम के झुरमट में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे तशरीफ़ फरमा है जैसे सितारों में 14वीं का चांद चमक रहा हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखते ही फरमाया कि तुम्हें अबू तलहा ने भेजा है? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया रोटियां देकर भेजा है? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि तुम चलो हम आ रहे हैं और आपके साथ जितने सहाबा किराम थे आप उन सब को लेकर चल पड़े। तो मैं दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा और अबू तलहा से आकर अर्ज़ किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से पूछा कि क्या और भी खाना मौजूद है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि यही चंद रोटियां थीं जो मैंने पेश कर दी थी। तो वो फरमाने लगे कि अब क्या होगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपने बहुत सारे सहाबा के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ज़ौजा मोहतरमा अर्ज़ करने लगी कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं सहाबा किराम का कैसा अक़ीदा है कि जिनको मुस्तफ़ा करीम लेकर आ रहे हैं तो बंदोबस्त भी फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही फरमा लेंगे। तो ये अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, मुलाकात हुई, घर में दाखिल हुए और फरमाया कि वो रोटियां ले आओ। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से उन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर एक घी का कुप्पा पेश किया गया जिसके अंदर थोड़ा सा घी है, उसको पकड़ के निचोड़ा गया और रोटियों को घी से तर किया गया, उनकी चूरी बना दी गई। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खाने पर सामने रख कर दस्ते मुबारक रखा और कुछ पढ़ा। हदीस के अल्फाज हैं, फिर जो चाहा वो पढ़ा, जो अल्लाह ताला ने चाहा वो आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 10-10 लोगों को बिठाओ, 10-10 सहाबा को बिठाओ और खाना खिलाओ। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि 10 सहाबा बिठाए जाते और खाना वो रखा जाता, वो सैर होकर खाना खा लेते, लेकिन खाना ख़त्म नहीं हो रहा। फिर और 10 बिठाए जाते हैं, खाना खिलाया जाता है, खाना ख़त्म नहीं हो रहा, सहाबा सैर होकर उठ जाते हैं। 10-10 को बिठाते गए, खाना खिलाते गए और सारे सैर हो गए। खाना जितना पहले मौजूद है उतना ही अभी भी मौजूद है। और हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि वो 1-2 नहीं 70 या 80 सहाबा किराम थे। तो अब इमाम तिरमिज़ी जो ये तिरमिज़ी शरीफ सियासत में शामिल है, इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लिखने के बाद फरमाते हैं हाज़ा हदीसन हसन सहीहन, कि ये हदीस हसन भी है, सही भी है। तो अब देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़क्र फ़ाका इख्तियारी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इसको इख्तियार फरमाया, वरना वो चाहें तो थोड़े से खाने को इतने सारे सहाबा किराम को खिला रहे हैं और खाना का ख़त्म ही नहीं हो रहा। इसीलिए बरेली के ताजदार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत परवाना शम्मे रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान आप फरमाते हैं, रब है मोती ये हैं कासिम,
رب عطا کرنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اور بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی کی ترجمانی فرما رہے ہیں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کوثر کی 26 سے زیادہ تفاسیر علماء نے بیان فرمائی ہیں، جن میں حوض کوثر بھی ہے، لیکن بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین، آپ فرماتے ہیں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور خزانے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور جس کو چاہیں آپ عطا فرما دیں، بے مثل و بے مثال محبوب ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنایا، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، درود شریف پڑھیں، آپ کی سنت پر عمل کریں۔ آمین۔